राजधानी हुआ करती थी। सतधारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपने आसपास देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी धारा और घाट मिलेंगे। जैसे पीछे पैराग्लाइडिंग, बंगलाधार में पैराग्लाइडिंग होती है। ये डैम है, भाखड़ा बांध है, और विश्व का सबसे बड़ा मैन मेड लेक भी इसको कहा जाता है। लूनो मैदान की तरफ यहाँ पे रेलवे ट्रैक बन रहा है। आई थिंक जो बिलासपुर वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अभी मेरे बैक वाली साइड देखिए, यही वेटलैंड की खास बातें हैं। सारे पक्षी हैं, आराम से अपना भोजन भी यहाँ पे करते हैं। तो आप बिल्कुल मतलब नेचर को डिस्टर्ब ना करते हुए आप यहाँ पे जो भी स्पीसीज है दूर से ही देखें इनको। और आगे ये सांडू मैदान है, यहीं पे नलवाड़ मेला होता था। यहाँ से शिफ्ट हुआ है लूनू मैदान में। नलवाड़ मेला जाना जाता है बैलों के लिए, यानी कि जो खेती बाड़ी करने के लिए बैलों का हम उपयोग करते थे पहले, वो यहाँ पे होता था। प्राचीन महाराजाओं के टाइम पे व्यास जी यहाँ पे तपस्या करने आए थे कुछ टाइम में, उनके नाम के कारण भी यहाँ पे बिलासपुर इस जगह का नाम पड़ा। जो संस्कृति है, कल्चर है, लोगों के गांव डूब के इस डैम में। बट ये डैम बनना भी कहीं ना कहीं जरूरी था क्योंकि ये लाइफ लाइन है अन्य राज्यों के लिए जो भारत देश के है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो गया। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इस डैम का निर्माण भी किया गया। और लोगों को, ये जो आसपास के लोग हैं उनके लिए जो पानी की समस्याएं हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, जो आधुनिकता के लिए है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लोगों की भलाई के लिए भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनका भी काफ़ी अच्छा इनिशिएट रहा है। उन्होंने अपने स्तर पर बोटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। पहले नाविक थे, पहले जो कश्ती थे कश्ती चलाते थे, फिर यहाँ पे बोटें आई, बोटें भी चलाते हैं अभी। और वाटर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे स्कोप देखा जा रहा है। अभी हमने भी अपने दादा दादियों से सुना है बिलासपुर के बारे में, वो भी उस टाइम पे आते थे, पैदल आते थे, और बहुत सारी यादें भी उनकी इन जगह से जुड़ी हुई थी। क्योंकि बना दिया जाए जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनका ऑफिस शिमला में भी है, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसकी तरफ खासा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ये संस्कृतियाँ हम देखें। और जो अल्फा जनरेशन से बीटा जनरेशन अभी 2025 के बाद सुनने में आएगी, बीटा जनरेशन चल पड़ी है, तो उस जनरेशन को भी देखने के लिए हमारी संस्कृत धरोहरें मिल जाए। और आगे थोड़ा सा कैमरा की तरफ मैं स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हम एक फ़ोटोग्राफी से अपनी इन चीज़ों को प्रिजर्व करने की, अपने कल्चर को बढ़ाने की, फ़ोटोग्राफी के बहुत सारे मायने होते हैं अगर पॉजिटिवली आप सकारात्मक रूप से सोचें, तो उस चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी हम फोटोग्राफी करेंगे मंदिर में, तो इन चीज़ों से रूबरू क्यों ना करवाया जाए। पूरे सांडू मैदान का हम चक्कर लगा रहे थे, बिलासपुर प्रोफाइल में एक नज़र डालने की कोशिश भी की है जितना हमसे हो सका। व्यू से जहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है वो भी तहस नहस हो चुका है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ, तो ज़रूर आप इनिशिएट करें। अगर बिलासपुर से है, अगर ऑल इंडिया से है तो आप भी कर सकते हैं, अगर ऑल वर्ल्ड से है तो फिर तो काफ़ी अच्छी बात होगी कि हम यूनिट होकर अपने इस कल्चर को, इन टेम्पलों को सहेज रहे हैं। और भाई के मंजर पे ये भी होते यार, बहुत सारे मंदिर हमने बता दिए। यहाँ पे 40 से 50 मंदिर थे आई थिंक, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं मे बी, बट अभी जो काउंट किए गए हैं तो इनको ज़रूर इनिशिएट करना चाहिए। हम सभी को ही पहल करनी पड़ेगी आगे आके। प्रयास तो चल रहे हैं पर फिर भी देखिए आप पूरी तबाही के मंजर पे। ये पूरा किनारा है 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में पूरा। आप नीचे जाके पूल देख रहे हो, वहाँ से ऊपर तक ये पूरा सतलुज नदी के ऊपर गोविंद सागर झील देखिए किस तरह से फैली हुई है।
प्रकृति के बहुत ही बेशकीमती मतलब बहुत ही अच्छे उपहार दिए गए हैं, तो हमें यार इन्हें सहेजना चाहिए। पानी की वजह से देखिए पूरा वेटलैंड सूख गया है। ये किनारा है गोविंद सागर लेक, उधर है सतलुज नदी के ऊपर ही बनी हुई है, यानी कि वो नीचे बिलासपुर वाली साइड है जहाँ से रेलवे का बहुत ही तेजी से काम चला हुआ है, दोनों छोरों से, सभी छोरों से चला हुआ है वैसे। तो सच में यार आधुनिकता के इस दौर में हमने इन चीज़ों को बिल्कुल ही भुला दिया है, मतलब अनदेखी कर दी है। अभी काफ़ी टाइम से इनिशिएट चल रहा है सभी का इन मंदिरों को सहेजने का, और फिर भी पहल बहुत ही स्लोली चली हुई है। फास्ट आया ना, वो तो बोलते हैं यहाँ सब कुछ था, पहले बाजार भी था, हाँ हॉस्पिटल भी थे, हाँ जी, सारा मतलब शहर था ये हमारा। जैसे हाँ, ये मिट्टी के ढेर लोगों ने छोड़े, जैसे प्लॉट बना रहे हैं लोग, जी डैम के किनारे फेंक जी रहे हैं, जी जी। है? ये भी आने, ये भी सब यही बनेगा। स्टाइल पे तो वही दिख रहा है, सारी सिल्ट अभी बिछ चुकी है नीचे। बरसात के टाइम पे पानी चढ़ जाता है तो सारी रेत के कारण आप देखिए इसका जो मेन नीचे वाला जो डोर था वो पूरा सिल्ट से भर गया है। पीछे देखिए बायोडाइवर्सिटी, माइग्रेटरी बर्ड तो दिख रहे थे, और ये देखिए बायोडाइवर्सिटी देखिए आप। अब देखते हैं नीचे हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये सारे पशु है यहाँ पे, मतलब घास खा रहे हैं यहाँ पे, हरी हरी घास, नीचे हरी हरी घास लगी हुई है। ये जो आप नीचे निशान देख रहे हो ना पाँव के, ये सभी इन्हीं एनिमल्स के है, जितनी भी मवेशियाँ है इन सब के। इसका जो भी बाहर से प्लस्तर जैसे ताज़ा ताज़ा ही किया है वैसा लगता है, पर अच्छी कोशिश की है लोगों ने। पर फिर भी ये मंदिर देखिए काफ़ी तहस नहस हो चुका है, ये भी यहाँ पे इसको भी प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, सहेजने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को इनिशिएट करने की ज़रूरत है, जो भी गवर्नमेंट आए। करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें सीख भी मिलती है और आगे हमें एक मजबूती भी मिलती है, हमें अपने पर्यावरण को संजोने का एक नज़रिया भी मिलता है, हमें अपनी धरोहरों जो हेरिटेज है इनको संजोए रखने के लिए एक संदेश भी प्राप्त होता है, और संदेश हम इससे मैसेज दे भी सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल रजत ट्रैवलॉग। स्वागत है आप सभी का। बिलासपुर की खिलखिलाती वादियों में हम पहुंच गए हैं, और अभी हम आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नाव है, नाव के ऊपर अभी हम बैठे हुए हैं, किनारे पे ये लग गई है, सारा एरिया आपको सूखा सूखा दिख रहा होगा। और सूखे एरिया में इस नाव का क्या काम, ये भी आप सोच रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं ये डैम वाला एरिया है। बरसात के टाइम यहाँ पे पानी आ जाता है तो पानी में नाव तैरती है, बट अभी जो है सर्दियों में पानी यहाँ पे सूख गया है, उसके कारण ये नाव किनारे पे आ गई है। शायद अगली बरसात में फिर से पानी में तैरने लग जाए, या पानी में नाविक इसको उतार दे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रजत ट्रैवलॉग में। मैं हूँ आप सभी का दोस्त रजनीश, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के प्रोफाइल के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से। पिछली वीडियो में भी मैंने उसके बारे में आपको दिखाया भी था, बताया भी था, आप जाके चैनल में देख सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्रेस द बेल आइकन बटन, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। तो ये चीज़ें हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको अनसीन जो हिमाचल है उसके बारे में बात करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो का हमारा जो टाइटल है
आधुनिकता की चकाचौंध में खोती हुई हमारी संस्कृति या विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बिलासपुर जब भी हम इसके इतिहास में नज़र दोहराते हैं, या मैंने इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है, इतना ज़्यादा तो नहीं किया है, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। मतलब आज़ादी से पहले भी और बाद में भी रही, तो मतलब सभी जगह की है। पर यहाँ पे अभी हम इसके बारे में बताएंगे तो इसकी एक बहुत ही रोचक बहुत सारे किस्से हैं, कैसे बिलासपुर बना और कैसे यहाँ पे गोविंद सागर झील बनने के कारण, सतलुज नदी में भाखड़ा बांध बनने के कारण लोगों को यहाँ पे विस्थापित होना पड़ा। अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा में बहुत सारे लोग गए। तो यहाँ पे आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं जनजीवन की समस्याओं को देखते हुए इस डैम का निर्माण भी किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा था। बट उससे हुआ ये कि यहाँ पे बहुत सारी संस्कृति खो गई, जितने भी मंदिर थे वो विलुप्त हो गए। कम से कम 100 से 200 के करीब यहाँ पे गांव चपेट में आ गए। मतलब बिलासपुर को पहले कहा जाता था सतधारा, कहलूर के नाम से जाना जाता था। राजधानी होती थी ये पुराने टाइम पे ब्यासपुर की, यानी कि महर्षि ब्यास के नाम से इस जगह का नाम पड़ा है बिलासपुर, क्योंकि ब्यासपुर इसको पहले बोलते थे, उसके बाद बिलासपुर इसका नाम पड़ा। और राजाओं महाराजाओं के टाइम पे इसको सतधारा कहलूर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे किस्से जुड़े हुए थे। राजधानी हुआ करती थी। सतधारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपने आसपास देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी धारा और घाट मिलेंगे। जैसे पीछे पैराग्लाइडिंग, बंदलाधार में पैराग्लाइडिंग होती है। पैराग्लाइडिंग के साथ साथ आपको कोटधार भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। माँ नैना देवी जी का यहाँ पे एक मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसे कि राजाओं द्वारा उस मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। कुछ टाइम पे पंजाब के अंडर भी रहा था। ये ग श्रेणी की लिस्ट में आ गया था हिमाचल प्रदेश में। तो आज आधुनिकता की चकाचौंध में गुम होती हुई, खोती हुई या विलुप्त होती हुई संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये डैम है, भाखड़ा बांध है, और विश्व का सबसे बड़ा मैन मेड लेक भी इसको कहा जाता है, गोविंद सागर लेक को, जो कि मानव निर्मित लेक है। यहाँ पे आपको माइग्रेटरी बर्ड, बहुत सारी स्पीसीज देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये नाव भी यार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इन नावों का प्रचलन तो कम हुआ ही है। हालांकि बहुत सारी अभी क्रूज क्लास भी आ गया है, वो भी ठीक है, बढ़िया है। पर इन चीज़ों को भी हमें याद रखना चाहिए और सहेजना चाहिए। और सबसे खास बात ये होती थी कि ये जो मैदान आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे नलवाड़ मेला होता था पहले, जो कि अभी शिफ्ट किया गया है लूनू मैदान की तरफ। यहाँ पे रेलवे ट्रैक बन रहा है। आई थिंक जो बिलासपुर वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हमारा तो आना जाना कभी लगा रहता है, क्योंकि हमारा टेस्ट था तो हमने सोचा इसके बारे में बताया जाए। बिलासपुर काफ़ी विकसित हो रहा है, क्योंकि जो रेलवे लाइन है आनंदपुर से सीधे यहाँ पे आ रही है। और एक प्रोजेक्ट भी है, जब ये बिलासपुर में पूरी रेलवे लाइन बीत जाएगी तो उसके आगे भी लेह के लिए इसका काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। बट 1-2 किलोमीटर में बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस रेलवे प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है। आई थिंक 1-2 सालों में कंप्लीट भी हो जाए और ट्रेन भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। बट जब भी आए तो ऐसी जगह पे एनवायरनमेंट के अनुकूल ही अपना व्यवहार करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखे, सेफ रखे, यानी कि सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। और जो कूड़ा है या तो अपने बैग में कलेक्ट करके उसको गार्बेज में डालें, जो भी आपका गार्बेज है उसको डस्टबिन में ही थ्रू करें। क्योंकि सफाई का भी मैं देख रहा था, आसपास में लोग आते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक और रैपर का, इस जगह मैंने बोतल देखी तो उसका भी यार काफ़ी मतलब एक बुरा भी लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है, इसको हमें स्वच्छ और मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर हम एनवायरनमेंट को क्लीन रख पाएंगे तो अपने इतिहास की इन चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी चीज़ का उसका इतिहास। इतिहास में हमारा कल्चरल छिपा है, संस्कृति छिपी है, उसमें हमारे रीति रिवाज है, कस्टम है, उसमें हमारे पॉजिटिव पहलू भी है तो कुछ नेगेटिव पहलू भी है। बट हमें पूरा कॉन्क्लूज करके इसमें से पॉजिटिव पहलू के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। और आई थिंक जो भी जनरेशन है अभी की, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ साथ हम अभी जान रहे हैं इसको। बहुत सारी 7 धाराएं यहाँ पे मुख्यतः होती थी, पूरा जो बिलासपुर को डिवाइड एंड करती है। मतलब 7 धारा आप देख सकते हो आसपास में भी। आज की डेट में वो खड़ी पहाड़ी आपको दिख जाएगी। उसमें से कईयों में पैराग्लाइडिंग की जाती है, कईयों में कुछ धार्मिक पर्यटन स्थल भी है और बहुत सारे स्थल भी है। बाकी लेक के आगे हम चलेंगे। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज थी वहाँ पे। आई थिंक मुझे लग रहा है ये नॉन वेजिटेरियन भी है, कुछ वेजिटेरियन भी है।
झील के किनारे पे आपको बोटिंग मिल जाएगी, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताई थी। रजत ट्रैवलों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें आपको सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। हम जो अनसीन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और डैम के बारे में तो प्रॉपर बात करते रहते हैं। हमारा स्टे हुआ था घुमारवी में। घुमारवी जो एकोमोडेशन है, सैनिक रेस्ट हाउस है, उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है। बिलासपुर में भी सैनिक रेस्ट हाउस है, आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो पता, अगर आप चिपर प्राइजेस पे रहना चाहते हो या बजट की कोई समस्या है। 150 रुपये उसका उनका नॉमिनल चार्जेस है और खाना भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो घुमारवी यहाँ से 10 से 20 किलोमीटर के करीब है। आपको राम भंडारी चौक से होते हुए जाना पड़ेगा, वहीं से एक मनाली के लिए चला जाता है और बाया बगेड़े होते हुए आप घुमारवी जा सकते हो। बाया भराड़ी पुल से होते हुए, मंडी भराड़ी इस जगह का नाम है। आप सामने अगर आप मनाली की तरफ, दिल्ली टू मनाली का सफ़र कर रहे हो, तो सामने आपको बिलासपुर वाली जगह पे एक पुल दिख जाएगा जिसका नाम भराड़ी पुल है, और वहीं से पूरी बिलासपुर वैली का आपको शानदार नज़ारा यहाँ से देखने वाला है। वहीं से आपको बिलासपुर, पुराने बिलासपुर की झलक दिख जाएगी। तो यही संस्कृति हम खोते जा रहे हैं। पुराने बिलासपुर में क्या था, 200 से गाँव को विस्थापित किया गया था क्योंकि वो जलमग्न हो गए थे। पुराने राजाओं महाराजाओं के महल थे, जो इतिहास था वो दफन हो गया था भाखड़ा बांध बनने के कारण। 1963 में भाखड़ा बांध का पूरा काम हो गया था यहाँ पे, और आई थिंक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उसका इनोग्रेशन किया है। बट फिर भी काफ़ी अच्छी पहल थी उनकी। पर जो खोती हुई संस्कृति है उसको तो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। बात उस चीज़ की मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ, और चीज़ें भी दिखाएंगे। सांडू का मैदान है यहाँ पे, उस डैम के बनने के कारण, भाखड़ा बांध बनने के कारण यहाँ पे कम से कम बहुत सारे मंदिर, 50 से 60 मंदिरों को नुकसान हुआ है। कई तो मतलब जलमग्न हो गए हैं और कई सबमर्ज है जो जलमग्न होते हुए जैसे ही पानी झील का सूख जाता है तो मंदिर अपने आप बाहर निकल आते हैं। अब वेटलैंड जो होती है ना, सूखी हुई जो डैम वाला एरिया है, पोंग वेटलैंड तो हिमाचल में खास है ही है, बट पूरे वर्ल्ड में वो खास है क्योंकि वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वेटलैंड भी काफ़ी बड़ी है, रैमसर का दर्जा मिल गया है। बट उसी की तरह यहाँ पे सांडू मैदान पे वेटलैंड है। तो सामने आप देख रहे हो, वहाँ पे ये भराड़ी पुल है, मंडी भराड़ी के नाम से जानते हैं। आप चंडीगढ़ से जब शिमला वाली साइड जाओगे या कुल्लू मनाली वाली साइड, तो ऑन दी वे में ही ये पड़ता है। यहीं से टर्न हो जाता है, एक शिमला के लिए और दूसरा मनाली के लिए। ये 4 लेन बना है अभी 2 से 3 साल पहले ही, और इसके बनने के कारण, 4 लेन बनने के कारण ये लाइफ लाइन बन गई है सभी के लिए, खासकर यहाँ के लोगों के लिए तो बनी है। और जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनके घूमने का बहुत ही बेहतरीन आकर्षण, और जो मेन लाइन थी हिमाचल आने के लिए वो यहीं से है। यहीं से आप मनाली आते हैं मैक्सिमम टूरिस्ट, जो भी ऑल इंडिया का टूरिस्ट आता है। तो इसी लेन से मनाली भी लगभग ज़्यादा नहीं है, 4 लेन में ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता, बट पहले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आप यहीं से शिमला के लिए भी टर्न ले सकते हो। और 4 लेन में यहाँ पे जैसे 4 लेन बन जाता है तो उसमें रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स है उसमें भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा लगा, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। आप 60 से ऊपर स्पीड नहीं ले जा सकते। तो मेरा भी आपसे यही विनम्र निवेदन है, क्योंकि पिछली 2 वीडियो भी मैं ट्रैफिक रूल्स के ऊपर डाल चुका हूँ जिसमें हमने साइकिलिंग की है। तो उसमें से एक्सीडेंटल केस को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वालों ने जो है रैली करवाई थी ऑर्गेनाइज, ताकि हम ट्रैफिक रूलों का अच्छे से पालन कर सके और जो दूसरे हैं उनको भी सिखा सके साथ में। तो पालन जरूर करना चाहिए, इससे एक्सीडेंटल केस बचेंगे, क्योंकि हमारी जो जान है हमारे हाथ में ही है। अगर हम सेफ्टी से चलेंगे, रोड में आसपास देखते चलेंगे, तो आप अपनी जान को बिल्कुल भी खतरा न डालते हुए बिल्कुल सेफली चलोगे। तो रोड में बिल्कुल रैश ड्राइविंग ना करें। तो ये पूरा महीना ही मैं वर्कशॉप करता रहा हूँ, वर्कशॉप अटेंड करता रहा हूँ। उसमें से हमें सीखने को मिला, तो कुछ पॉइंट हम आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं और कुछ अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करते रहते हैं। जब भी रोड में चले, 4 लेन में चले, तो आराम से चले और ट्रैफिक रूल बिल्कुल फॉलो करें। अभी मेरे बैक वाली साइड देखिए, यही वेटलैंड की खास बातें हैं। सारे पक्षी है, आराम से अपना भोजन भी यहाँ पे करते हैं।
तो आप बिल्कुल मतलब नेचर को डिस्टर्ब ना करते हुए आप यहाँ पे जो भी स्पीसीज है दूर से ही देखें इनको, और इस डैम में सफाई बना के रखे और मैसेज भी देते रहे लोगों को। अभी तो इन्होंने जो हिमाचल गवर्नमेंट है उन्होंने क्रूज भी स्टार्ट कर दिया है नीचे जाके, जो नीचे वाला एरिया है जहाँ से ये पंछी जा रहे हैं नीचे परिंदे पर लगा के, क्योंकि सर्दी वाले एरिया से ये गर्म एरिया में चले आते हैं, खासकर क्योंकि विंटर काफ़ी ज़्यादा होती है कुछ कंट्री में, उसके कारण ये अपना प्रवास जो है यहाँ पे ले आते हैं। सारे देखिए अपना भोजन जो है यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। और आगे ये सांडू मैदान है, यहीं पे नलवाड़ मेला होता था, यहाँ से शिफ्ट हुआ है लुणू मैदान में। नलवाड़ मेला जाना जाता है बैलों के लिए, यानी कि जो खेती बाड़ी करने के लिए बैलों का हम उपयोग करते थे पहले, वो यहाँ पे होता था प्राचीन महाराजाओं के टाइम पे। उस टाइम पे बिल्कुल जो कल्चर था पूरे बैल यहाँ पे आते थे। बट अभी ये हुआ है कि वो कल्चर नहीं रहा, क्योंकि लोग हम भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने जो बैलों से खेती है उसको कम कर रहे हैं, उसकी जगह ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। उसके कारण जो है बैलों की आधुनिकता की तरफ ध्यान दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। किनारा काफ़ी लंबा है, 2 से 3 किलोमीटर के करीब करीब है। आप नीचे पुराने बिलासपुर वाली पूरी झलक यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी छोटी मोटी ही बची है क्योंकि मंदिरों से प्रमाण मिलते हैं हमारा जो पुराने बिलासपुर का था। 1964-63 में ये डैम बन के तैयार हुआ था, शायद इनोग्रेशन तब हो गया था। और 1948 में इसे ग श्रेणी राज्य में शामिल किया गया था, बिलासपुर जिला को हिमाचल प्रदेश के राज्य में। 1954 में ये बन के तैयार हो गया था और 5वां जिला बन गया था हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं जो नया बिलासपुर, यानी कि आज का जो बिलासपुर है, पहले सतधारा कैलूर के नाम से जाना जाता था राजाओं महाराजाओं के टाइम। उसके बाद कुछ टाइम पे या उससे पहले बिलासपुर के नाम से भी ये जाना जाता था। महर्षि, ऐसा कहा जाता है कि महर्षि ऋषि व्यास जी यहाँ पे तपस्या करने आए थे कुछ टाइम में, उनके नाम के कारण भी यहाँ पे बिलासपुर इस जगह का नाम पड़ा बाद में महर्षि व्यास के तपस्या करने के बावजूद, तो उसके नाम से भी जान सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे किस्से और कहानियाँ हैं, लोगों के बहुत सारे इतिहास भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं जिन्हें आप लोगों की जुबानी सुन सकते हो। यहाँ पे जो भी आज की जो ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने समय के लोग थे उनके किस्से आप अभी मॉडर्न जो लोग हैं, अभी के जनरेशन के लोग हैं, उनसे भी सुन सकते हो। आज उसी बिलासपुर को आप सामने देख सकते हो, यहाँ से ऊपर वाली साइड पे वो शिफ्ट हो गया है। पहले पूरा सतलुज वैली में यहाँ पे हुआ करता था अपना पुराना बिलासपुर। जो भी यहाँ के स्थानीय निवासी है वो तो जानते ही होंगे, क्योंकि सतलुज नदी की धाराओं के बीच डैम बनने के कारण यार काफ़ी लोगों को दिक्कत आई है, यहाँ से विस्थापित होना पड़ा। उसके कारण पूरा जो संस्कृति है, कल्चर है, लोगों के गांव डूब के इस डैम में। बट ये डैम बनना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था, क्योंकि ये लाइफ लाइन है अन्य राज्यों के लिए जो भारत देश के हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो गया। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इस डैम का निर्माण भी किया गया। और लोगों को, ये जो आसपास के लोग हैं, उनके लिए जो पानी की समस्याएं हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, जो आधुनिकता के लिए है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लोगों की भलाई के लिए भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनका भी काफ़ी अच्छा इनिशिएट रहा है। पर लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ी यार, अभी भी झेलनी पड़ रही है, तो उनके लिए भी ज़रूर समाधान निकालना चाहिए। और साथ में ऐसा नहीं है कि डैम बन गया है तो लोगों की समस्याएं दूर भी नहीं हुई है, लोगों की समस्या तो है ही है, बट उसके साथ साथ समाधान भी निकल आया है। यहाँ पे लोगों ने अपने स्तर पर बोटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। पहले नाविक थे, पहले जो कश्ती थे कश्ती चलाते थे, फिर यहाँ पे बोटें आई, बोटें भी चलाते हैं अभी। और वाटर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे स्कोप देखा जा रहा है। अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो हेल्थी टूरिज़्म है और क्लीनलीनेस और हाइजीन के मामले में भी यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्रूज़, शिकारा राइड जैसी एटीवी राइड, मतलब जो राइड होती है, बोटिंग राइड है, वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। आई थिंक अभी जो पैराग्लाइडिंग है, मोटर द्वारा जो पैराग्लाइडिंग की जाती है, उसका भी यहाँ पे ट्रायल चल रहा है। वो भी कुछ टाइम पे आई हुई थी यहाँ पे, पर यहाँ पे अब बहुत तरक्की हो रही है। पीछे रेलवे लाइन तो बन ही रही है, साथ में 4 लेन भी है, तो लोगों की परेशानियों से हटकर यहाँ पे समाधान भी निकल आए हैं। लोगों के लिए रोजगार के बहुत सारे अवसर खुल आए हैं। लोगों ने मतलब जो है एनएच के साइड बाय साइड अपनी जगह पे यहाँ पे रेस्टोरेंट अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, उसकी तरफ बढ़ावा भी दे रहे हैं अपनी संस्कृति को।
तो मतलब ये अच्छा सॉल्यूशन भी निकल आया है, क्योंकि पहले बिलासपुर की जो स्थिति थी वो काफ़ी अलग थी। हमने भी अपने दादा दादियों से सुना है बिलासपुर के बारे में, वो भी उस टाइम पे आते थे, पैदल आते थे, और बहुत सारी यादें भी उनकी इन जगह से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो सामान लेने भी यहाँ पे आते जाते रहते थे। आपके साथ इस जगह का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐतिहासिक सांडू मैदान है। ये भी अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसी के द्वारा हम जो पुरानी जो कल्चर है, जो डैम से पहले का बिलासपुर है, नीचे जिसे सतधारा कहलूर के नाम से जाना जाता था, पूरी वैली में था, सतलुज वैली में था, उसके बारे में जान सकते हैं। और कम से कम 16वीं 17वीं शताब्दी ये पुराने मंदिर है। उस टाइम पे ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था। आई थिंक 16वीं और 17वीं शताब्दी में ब्यासपुर के नाम से इसको नाम दिया गया था, जो सतधारा कहलूर है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सतलुज नदी के किनारे पुरानी ऐसी बसी रियासत थी, पहाड़ी राज्यों में ऐसी एक रियासत थी। हालांकि जो रियासतें थी वो पहाड़ी में बसी हुई थी, बट ये रियासत जो थी सतलुज नदी के घाटी में बसी हुई थी। मतलब नामात्र एक ये ऐसी एक रियासत यहाँ पे थी जो कि सतलुज नदी के मैदानी एरियाज में यहाँ पे रियासतों के रूप में राजाओं महाराजाओं ने अपने किलों का निर्माण किया था, क्योंकि यहाँ की प्रोडक्टिविटी देख के भी लगता है। और यहाँ पे किनारे पे लोग खेती बाड़ी भी करते थे और प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। मैंने देखा है जो मिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं और देख भी सकते हैं। पीछे देख रहे हो ये है बंदला घाटी, और सामने है बड़ोल घाटी। आई थिंक यही होगी। जो लोकल है वो बिल्कुल जो है करेक्ट कर लीजिएगा अगर ये बड़ोल देवी की घाटी नहीं है, बट सामने वाली तो ये बंदला ही है जहाँ तक मेरा विचार है। तो इन दोनों घाटियों के बीच ये पूरा सतलुज नदी का शहर बसा हुआ था, और उस टाइम का मतलब प्राचीन ये रियासत थी राजाओं महाराजाओं के टाइम पे, क्योंकि बाकी रियासतें पहाड़ियों में बसी हुई थी, बट ये नाम मात्र एक ऐसी रियासत थी आई थिंक पूरी कंट्री में जो कि इन्होंने सतलुज किनारे पे बसाई हुई थी। और यहाँ की चकाचौंध देखते हुए ही बनती है उस टाइम से यहाँ के मंदिर, यहाँ का लूणू मैदान। अगर आप घूमने आ रहे हो तो लूणू मैदान जा सकते हो। बिलासपुर जहाँ पे मेन बस स्टैंड है वहाँ से आप पैदल वॉक करके ज़रूर जाए, क्योंकि वॉक करने से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक भी बन गया है जिसमें रनिंग भी कर सकते हो। आप अगर बिलासपुर में है तो ज्वाइन भी कर सकते हो। और क्रिकेट स्टेडियम तो बन ही गया है लेक के किनारे। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग बंदला धार से यहाँ पे लैंडिंग होती थी। सीधी गोविंद सागर लेक में होती है, बरसात के टाइम में भी होती है, बट अभी भी होती होगी। पैराग्लाइडिंग मुझे इतनी ज़्यादा देख नहीं रही है, कुछ सालों से मुझे लग रहा है कि कम हो गया यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का प्रचलन। पर यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छे स्कोप है। तो कुछ टाइम के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा बताता रहता है, बट कुछ टाइम के बाद हमें ये कल्चर देखने को ना मिले, शायद प्रिजर्व करने को ना मिले। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनका भी इनिशिएट चला है इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ के लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि पहल नहीं की है, इनको सीखने की समय समय पर पहल की है। पर फिर भी मंदिर यहाँ पे मुझे देख ही जाते हैं। इनको जो है रेनोवेट करने की कोशिश की है उन्होंने, और विस्थापित करने की कोशिश भी की है, ताकि एक जगह से मंदिर को ऊपर वाली साइड पे ले जाए जहाँ तक पानी नहीं जाता है। अभी ये पहले चली हुई है, प्रोजेक्ट चले हुए आई थिंक 1-2 सालों में हो जाए, बट फिर भी इन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि बरसात में पानी आ जाता है, उसके कारण ये मंदिर दिन प्रतिदिन डे बाय डे जो है या इन्हें जो है हानियों का सामना भी करना पड़ा है, और पानी से ये क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं, यानी कि तहस नहस हो रहे हैं। तो जल्दी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और खासकर लोगों का इनिशिएट काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो इकट्ठे होकर इन मंदिरों को प्रिजर्व करवाए तो इसे एक यूनेस्को और हेरिटेज का शायदा दर्जा भी दिया जाए, और दिया जा सकता है, क्योंकि ये वाली साइट यार किसी यूनेस्को साइट से कम नहीं है। तो हेरिटेज में तो आई थिंक ये शामिल होनी चाहिए, और इसका एक अलग से म्यूज़ियम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक म्यूज़ियम बना दिया जाए, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनका ऑफिस शिमला में भी है, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसकी तरफ खासा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ये संस्कृतियाँ हम देखें। और जो अल्फा जनरेशन से बीटा जनरेशन अभी 2025 के बाद सुनने में आएगी, बीटा जनरेशन चल पड़ी है, तो उस जनरेशन को भी देखने के लिए हमारी संस्कृत धरोहरें मिल जाए। और यहाँ की खास बात नलवाड़ मेला भी है, जिसका प्रचलन भी अब कम होते जा रहा है। वो मेले तक ही सीमित है। चहल पहल और चकाचौंध की दुनिया में उसका जो पुराना लेन देन होता था उन चीज़ों को हम भूलते आ रहे हैं, और पुरानी जो चीज़ें थी, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो भी नलवाड़ मेले में अब कम ही देखने को मिलती है। अब कुछ बिलासपुर के फ्रेंड भी थे मेरे, और जो सीनियर फ्रेंड थे मेरे, ऑलमोस्ट मेरी एज से काफ़ी, तो मेरे कुछ बिलासपुर के फ्रेंड हैं और सीनियर फ्रेंड भी है जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है मेरे से।
तो वो भी बोलते रहते हैं कि आप बिलासपुर में जब भी आए तो हमें कॉल ज़रूर करना। तो माफ़ करना, कई बार बिजी शेड्यूल हो जाते हैं तो उसके कारण हमें मूव ऑन होना पड़ता है। और फील्ड में तो आपको पता ही है कि काम कैसे होते हैं, उसके कारण हम किसी कारणवश भूल भी जाते हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम पे जब भी हमारा प्लान बनेगा, पूरा स्पेशली यहाँ पे आने के लिए प्लान बनेगा, तो ज़रूर आपसे जो है मुलाकात होगी। और आप वीडियो के माध्यम से तो आप हमें देख सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो उनका भी यही रहता है कि आप जो है जितनी भी साइड में जाते हो तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कर लीजिए। तो बिजी शेड्यूल के कारण आपसे फिर एक बार सॉरी मांगता हूँ मैं। बाकी आपसे पर्सनली मैं कांटेक्ट कर लिया करूँगा जब भी हमें टाइम मिलेगा। बाकी हमारा जो इनिशिएट है ये तो चलता ही रहेगा। तो आप ज़रूर रजत ट्रैवलर को फॉलो करते रहिए। और मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब इस बिलासपुर प्रोफाइल के ऊपर बोल दिया है, अभी दिखाना भी बहुत कुछ बाकी है। अभी हम फोटोग्राफी करेंगे, तो मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ बट मोबाइल, मतलब छोटी छोटी रिसोर्सेज से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि यार मेरा मानना है। आगे थोड़ा सा कैमरा की तरफ मैं स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हम एक फ़ोटोग्राफी से अपनी इन चीज़ों को प्रिजर्व करने की, अपने कल्चर को बढ़ाने की, फ़ोटोग्राफी के बहुत सारे मायने होते हैं अगर पॉजिटिवली आप सकारात्मक रूप से सोचें, तो उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी हम फोटोग्राफी करेंगे मंदिर में, कुछ शॉर्ट्स आपको बताएंगे और इस मंदिर के बारे में भी दिखाएंगे। यहाँ पे नीचे रंगनाथ के मंदिर भी थे और भूतनाथ जैसे राजा के महल भी थे बीच बीच में। अभी तो माफ़ करना दोस्तों, टाइम कम है, थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे इनका, इसके बारे में भी हम विजुअल्स आपको दिखा देंगे। बट अभी जाना भी है चंडीगढ़ की तरफ, मूव ऑन भी करना है। तो रास्ते में हमने सोचा कि बिलासपुर में आए तो इन चीज़ों से रूबरू क्यों ना करवाया जाए। पूरे सांडू मैदान का हम चक्कर लगा रहे थे, बिलासपुर प्रोफाइल में एक नज़र डालने की कोशिश भी की है जितना हमसे हो सका, क्योंकि 1963 में आई थिंक 64 में इसका उद्घाटन हो गया था और 1954 में बिलासपुर को 5वां राज्य हिमाचल का बनाया गया था। चल में बहुत बड़ा मैदान भी ये माना जाता है, उस समय से लेकर अभी तक भी ये बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे नलवाड़ मेला भी होता था और सबसे बड़ा मैदान इसको ही माना गया था आई थिंक, मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। तो इसके बारे में भी हम आपको विजुअल बता देंगे मंदिर के बारे में। और आगे सांडू जो मैदान है, जो हमारी ये कल्चरल हेरिटेज है वो होती जा रही है। इसके मंदिर के मटेरियल को भी देखें, पीछे मूर्ति उकेरी गई है इस मंदिर पे, तो ये भी खंडहर होता जा रहा है। शायद मुझे लग रहा है बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी पूरा चढ़ जाता है और उसके कारण इसकी दीवारों को काफ़ी नुकसान होना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ा है। पूरा टेरेस व्यू से जहाँ से इसका एंट्री पॉइंट है वो भी तहस नहस हो चुका है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ। तो ज़रूर आप इनिशिएट करें, अगर बिलासपुर से है, अगर ऑल इंडिया से है तो आप भी कर सकते हैं, अगर ऑल वर्ल्ड से है तो फिर तो काफ़ी अच्छी बात होगी कि हम यूनिट होकर अपने इस कल्चर को, इन टेम्पलों को सहेज रहे हैं और यहाँ से विस्थापित भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ये है कि हम इन मंदिरों को यहाँ से मतलब री एस्टेब्लिश करके, मतलब इसी स्ट्रक्चर पे यहाँ पे उठा के किसी और जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल ना पहुँचे और हम अपने कल्चरल को एक म्यूज़ियम टाइप का बना सकते हैं। देखिए आप कितना खूबसूरत मंदिर है, आप पूरे पिलर देखिए ऊपर वाली साइड। छोटी सी झलक हम बता रहे हैं आपको, अभी टाइम कम है तो जिक्र और भी करेंगे हम इसके बारे में अलग अलग जगह पे। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो इन्हीं चट्टानों के बीच ऐसी ऐसी पूरी जो जियोग्राफिकल कंडीशनल्स एरिया है बिलासपुर, उसी के तहत देखते हुए यहाँ पे ब्रिटिशियंस टाइम के जो कमिश्नर थे उन्होंने सुजेशन भी किया था यहाँ के राजाओं महाराजाओं और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और साथ में उनका भी इनिशिएट रहा कि यहाँ पे डैम बन सकता है। खासकर आप ऐसे ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशनल जो एरिया है
जैसे पंडोम है, कोल डैम भी है, उसको देख सकते हो। पोंग डैम तो थोड़ा सा वैली में आ जाता है, तो उनमें माउंटेन के बीचों बीच जो है ये डैमों के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण ही ये मतलब भाखड़ा बांध और पंडो जैसे डैम आज की डेट में बने हुए हैं। यहाँ पे नीचे बिलासपुर है, जिस साइड से हम आए हैं आपको ब्रिज भी दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये मनाली की तरफ यहाँ से वे चला जाता है, उस वाली साइड, नीचे वाली साइड, और यहीं से चंडीगढ़ वाली साइड भी जा सकते हो। और ट्राई एंगल है ये, और शिमला वाली साइड भी आप यहाँ से जा सकते हो। तो मेन सिटी की तरफ ये कनेक्शन है हमारा, एक तो शिमला राज्य के लिए और कुल्लू राज्य के लिए भी यहाँ से जाते हैं। और आधे हिमाचल का कनेक्शन तो इसी ट्राई एंगल में ही फंसा हुआ है। मैक्सिमम जो भी चंडीगढ़ दिल्ली जाते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन लेके, या आप बाई कैब आ रहे हैं, बाई ट्रांसपोर्टेशन आ रहे हैं, तो आपको पता होगा इसके बारे में। अगर नहीं है पता तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा साइट सीन है ये। आप आइए और इस साइट सीन को पूरा नहीं हारिए। नीचे बोटिंग पॉइंट है, बोट कर सकते हो। बोटिंग पॉइंट पे आप बोटिंग कर सकते हो, स्काई डाइविंग कर सकते हो। अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएट करके वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स और जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए वाटर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे पूरी तरह ओपन कर दी है। तो आपको टिकट लेना है, आप राइड कर सकते हो, बोटिंग राइड कर सकते हो। और शिकारा और क्रूज़ तो है ही है यहाँ पे, बट छोटे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। गोविंद सागर लेक है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विशाल भी है, 70 से 80 किलोमीटर है। मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील भी इसको माना जाता है, मतलब बड़ी झील माना जाता है। सबसे बड़ी तो मुझे पता नहीं। ये जो ऊपर वाली रेंज देख रहे हो आप, ये है बंदला धार। यहाँ पे कोट धार भी है। तो ये सतधारा है, और कहलूर भी था इसका नाम पुरानी रियासतों के टाइम। बट यहाँ पे यार नकारात्मक जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं और पार्टीज़ करते हैं। आप नीचे देखिए, सारी बोतल यहीं पे पड़ी हुई है। तो मेरा आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जब भी आए तो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ही ना करें। अगर आप कुछ खाने पीने का सामान ला रहे हो तो अपने बैग में ही ले जाके उसे गार्बेज में डालें। पर यहाँ पे किनारे किनारे पे मैं देख रहा हूँ बोतल बहुत सारी है, तो ऐसी जगह फिर बरतने की ज़रूरत है। और प्रशासन का भी सहयोग दे यार, लोकल लोगों का भी सहयोग दे, क्योंकि मैं आसपास इसमें गंदगी बहुत देख रहा हूँ। लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा सफाई और प्रशासन को यहाँ पे डस्टबिन जो है जगह जगह ज़रूर लगाने चाहिए। और जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या हेरिटेज साइट, यूनेस्को की हेरिटेज साइट बन जाएगी, तो उस टाइम पे तो इसका क्या ही कहना। तो उसी के तहत जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी होगी। बट यहाँ पे जो भी लोग हैं बिल्कुल यहाँ पे आते हैं, उनको जो है सहयोग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं आसपास बहुत सारी देख रहा हूँ पार्टीज़ करते हैं, और यहाँ पे लोग अपने रैपर और जो भी बोतल लाए हैं वो यहीं पे फेंक देते हैं, अभी भी पड़ी हुई है। तो ज़रूर यार इनको गार्बेज में कलेक्ट करें, इससे हम एनवायरनमेंट को क्लीन भी बना सकते हैं, ग्रीन भी बना सकते हैं। सुबह 9 से 10 बजे के बीच हम आ गए थे। हम मंडी भराड़ी पतन पे रुके हुए थे। खर्चा कुछ भी नहीं है, आप पैदल जा सकते हो। और इस एक आइसलैंड ही कहिए, मतलब बहुत बड़ी वेटलैंड है नीचे की तरफ। उस टाइम पे नलवाड़ मेला भी होता था, राजाओं महाराजाओं की सभाएं होती थी, तभी से लेकर काफ़ी सुर्खियों में। हम अभी इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी छोटे मोटे पहलू है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नीचे वाले किनारे की तरफ जा रहे हैं, बोटें भी आ रही है आप सामने। और नीचे जो डैमेज टेम्पल है, यानी कि पानी की वजह से जिनको काफ़ी नुकसान हुआ है, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कल को शायद हो सकता है कि ये देखने को ना मिले, और जो बेटा जनरेशन है उसके लिए एक यादगार मोमेंट भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम दूसरे टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले वाला तो हमने बता दिया, भराड़ी पुल से आए थे। नीचे आप बोट चल रही है, देख सकते हो, वेटलैंड है। ये पानी सूख गया, उसके कारण यहाँ पे रेत जो है सील्ड यहाँ पे आके जम गई है किनारे पे। ये मेन है 3 से 4 किलोमीटर के करीब। अगर आप नीचे से आ रहे हो, हमीरपुर या कांगड़ा से आ रहे हो, तो आप
लूणू मैदान से होते हुए, सिंथेटिक ट्रैक से होते हुए भराड़ी मंडी की साइड इस किनारे की सैर कर सकते हो। अभी हम भराड़ी मंडी से नीचे वाली साइड जा रहे हैं, जहाँ पे हम पुराने जो मंदिर नष्ट हुए थे, बर्बाद होते जा रहे हैं, उनके बारे में दिखाया जाएगा। देखिए किनारा ये है। अब आ गया पीछे वाला मंदिर। अब ये मंदिर देखिए आप यार, इसका पूरा जो चार दीवारी है वो पानी में बह गई है, तहस नहस हो गई है। मतलब किनारे पे आते हुए स्लाइडिंग भी हुई है, साथ में ये पूरा मंदिर जो है तबाही के मंजर पे है। ये भी होते यार बहुत सारे मंदिर हमने बता दिए यहाँ पे। 40 से 50 मंदिर थे आई थिंक, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं मे बी, बट अभी जो काउंट किए गए हैं तो इनको ज़रूर इनिशिएट करना चाहिए। हम सभी को ही पहल करनी पड़ेगी आगे आके। प्रयास तो चल रहे हैं पर फिर भी देखिए आप पूरी तबाही के मंजर पे बिलासपुर वाले जो भी हमारे साथी है, दोस्त है, देख रहे होंगे तो ज़रूर इनिशिएट करें। हम भी साथ में आपके साथ इनिशिएट ज़रूर करेंगे इन चीज़ों में। बाकी ये वाला मंदिर है, इसका जो चबूतरा है वो भी नहीं रहा है, बाकी दीवार रही है बैक वाली साइड पे। इसके आगे वाले मंदिर पे चलते हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं। नीचे सांडू मैदान की तरफ ये पूरे मंदिर है, नीचे रंगनाथ का टेम्पल है। यहीं से आप बोर्ड ले सकते हो, 10 से 20 रुपये में किनारे को आर से पार कर सकते हो। ये अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक छोर इसका इस वाली साइड है और एक छोर ऊपर वाली साइड है। आप देखिए कितना बड़ा ये मंदिर होगा अपने टाइम पे, यानी कि 16वीं 17वीं शताब्दी के सारे टेम्पल हैं। पर अपनी जो है यहाँ पे बर्बरता, जो पानी के कारण तहस नहस और बर्बादी की तरफ जो है यहाँ पे पूरे नष्ट होते जा रहे हैं। बहुत दुख होता है यार सच में। तो इनिशिएट ज़रूर करें। अभी कुछ ड्राइव्स भी लोगों के द्वारा यहाँ पे की गई थी साफ़ सफाई इन मंदिरों की, बट जब तक इनको यहाँ से उठा के किसी और जगह तक शिफ्ट नहीं किया जा सकता तो उसके अलावा कोई समाधान भी नहीं है। क्योंकि पानी डैम में आता रहता है, फुल ये हो जाता है, उसके कारण इन्हें क्षति का सामना करना पड़ता है। अभी रियलिटी देखिए आप, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मंदिर नहीं बचेंगे तो फिर हमारी हिस्ट्री भी दफन हो जाएगी और हम उन चीज़ों के बारे में जान भी नहीं सकेंगे जो हमारे अनसेस्ट्रों ने हमें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर निशानियाँ दी हैं। तो मेरा कोई मकसद नहीं होता, वैसे तो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो मेरी एक पहल रहती है कि हम यार इन चीज़ों को जीवंत रूप दें, ताकि हम उन कल्चर को सहेज के एक अच्छी और सकारात्मक चीज़ें कर सकें। और एक अगर इन चीज़ों को यहाँ से शिफ्ट भी किया जाता है तो एक म्यूज़ियम भी बन सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से सेलिब्रिटी नहीं हुए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हुए हैं, नेता भी हुए हैं। काम आधुनिकता की तरफ तो बढ़ ही रहा है। मतलब पुराना बिलासपुर से नए बिलासपुर की तरफ इसका जो अभी उदय हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है, काफ़ी अच्छी बात भी है। बट आधुनिकता के दौर पर हम अपनी संस्कृति को भी नहीं भुला सकते, हम अपनी धरोहरों को भी नहीं भुला सकते। तो यही इनिशिएट था मेरा कि इन धरोहरों को बिल्कुल सेव किया जाए। बाकी यहाँ पे रेलवे बन रही है जो आनंदपुर साहिब से कनेक्ट हो जाएगी, 4 लेन तो बना हुआ ही है और बहुत ही एडवांस हो गया है। मतलब पुराने बिलासपुर से नए बिलासपुर की जो झलक देखी जाए आज की डेट में अलग दिखती है। पहले हम आते थे वो अलग थी, बट अभी की डेट में देखा जाए तो पूरा सैनरियो चेंज हो रहा है। बट इसी सैनरियो के बीच ये मंदिर हमें देखे, यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटी हुए हैं। तो उनको भी काफ़ी इनिशिएट करना चाहिए आगे आके। पर कुछ कलाकार थे, उनकी बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे गाने के माध्यम से इनका दर्द भी बयां किया है। जो पुराना बिलासपुर नीचे डैम की तरफ डूब गया था, या कहलूर सतधारा कहलूर के नाम से भी आप जान सकते हो, जैसे गंभरी देवी और भी बहुत सारे कलाकार हुए हैं। उन्होंने अपने गाने के माध्यम से यहाँ पे इन मंदिरों को सहेजने के लिए बहुत ही सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की है और आई थिंक नलवाड़ में भी करते होंगे। पीछे ये
पूरा किनारा है 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में पूरा। आप नीचे जाके पूल देख रहे हो, वहाँ से ऊपर तक ये पूरा सतलुज नदी के ऊपर गोविंद सागर झील देखिए किस तरह से फैली हुई है। आगे डैम वाला एरिया तो मैंने बताया नहीं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है। तो प्रकृति के बहुत ही बेस कीमती मतलब बहुत ही अच्छे उपहार दिए गए हैं, तो हमें यार इन्हें सहेजना चाहिए और सफाई का तो विशेष कर ध्यान रखें। हम प्रकृति से जितना लगाव रखेंगे उतना हमारे लिए बहुत ही उचित है। सारे यहाँ पे दिनचर्या चलाते हैं। अभी बोटिंग पॉइंट बोटे में बता रहा था, नीचे किनारे पे बोटें लगी हुई है, वहीं पे कुछ नाविक है अपनी जो आजीविका है इन्हीं से चलाते हैं। कई मोटर बोट चला के सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं, पैसेंजर जो भी होते हैं, और साथ में किनारे किनारे से जाते रहते हैं और अच्छा भी है। मोटर बोट से चाहे आप बोटिंग करें, प्रकृति को समझने और संवारने का मौका भी मिलता है। पानी की वजह से देखिए पूरा वेटलैंड सूख गया है। ये किनारा है गोविंद सागर लेक, उधर है सतलुज नदी के ऊपर ही बनी हुई है, यानी कि वो नीचे बिलासपुर वाली साइड है जहाँ से रेलवे का बहुत ही तेज़ी से काम चला हुआ है। दोनों छोरों से, सभी छोरों से चला हुआ है वैसे, पर पूरा वेटलैंड है। अभी रेत देखिए कितनी ज़्यादा है। एरिया काफ़ी लंबा है, मंदिर काफ़ी सारे हैं। 2 से 3 मंदिर तो हमने ऊपर बता दिए। हमारा 3-4 मंदिर अभी छोटे छोटे पॉइंट पे है। कम से कम 3-4 किलोमीटर के करीब अभी हमने सफ़र कर लिया। 3-4 में भी 2 किलोमीटर के करीब तो कर लिया है, पर 3-4 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं और एरिया भी फैला हुआ है। उसी के लिए गोविंद सागर लेक को विश्व की बहुत बड़ी झील जो मानव के द्वारा बनाई गई है, आदमियों के द्वारा बनाई गई है, कहा गया है। अभी नीचे वाला मंदिर है, उस पॉइंट पे जाएंगे। तो सच में यार आधुनिकता के इस दौर में हमने इन चीज़ों को बिल्कुल ही भुला दिया है, मतलब अनदेखी कर दी है। अभी काफ़ी टाइम से इनिशिएट चल रहा है सभी का इन मंदिरों को सहेजने का, और फिर भी पहल बहुत ही स्लोली चली हुई है। फास्ट करनी पड़ेगी हमें इन मंदिरों को प्रिजर्व करने के लिए। और जो भी अपर किनारे है, अपर बिलासपुर में इन मंदिरों को एस्टेब्लिश करवाया जाता है, री एस्टेब्लिश करवाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा होगा। पूरी रेत है यहाँ पे, पाँव धंसने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो किनारे पे जाने में परहेज़ करे, थोड़ा सा दूर ही रहे। तो मतलब ये धंसने के कारण ऐसा होता है कि नीचे फंस जाता है आदमी। अगर आदमी यहाँ पे दूसरे किनारे पे नहीं हो तो फिर काफ़ी चांसेस रहते हैं यहाँ पे फंसने के। नमस्कार जी, आपका नाम? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह, यहीं से होंगे आप? हाँ जी, बिलासपुर से। बिलासपुर से। तो अभी मंदिर देख रहे थे, इनका काम रेनोवेट का पहले चल रहा था, पर अभी किन्हीं कारणों से कम हुआ है, मैं देख के आ रहा काम बढ़िया चला था। हूँ। बढ़िया चला था। हाँ और दूसरा ऐसा है कि सरकार चाहे कोई भी हो ना, हाँ जी। इनिशिएट लेना जरूरी है। हाँ, पर लेना फिर है। भी ये अभी कर रहे हैं कि अभी तो ना के ना बराबर ही ना यहाँ के पे काम बराबर कर है। रहे हैं। और कुछ पुराने बिलासपुर के बारे में बताना चाहेंगे जो कि पूर्वजों ने आपके साथ बताया और दिखाया? बताया ना, वो तो बोलते हैं यहाँ सब कुछ था, पहले बाजार भी था, हाँ जी। हॉस्पिटल भी थे, हाँ जी सारा मतलब शहर था ये हमारा। ये जो जी। पानी से मतलब आए, पानी है भाखड़ा डैम, जी। इससे मतलब सब अच्छा, चल दो गया ऊपर। इससे दो चीजें हुई, हानि भी हुई, फायदा भी फायदा हुआ। कोई नहीं मिला हमारे को। अच्छा, कोई बन गया, जैसे मार्केट भी एक बनने को तैयार है, तो उसको आप किस तरह देखते हो? चलो ये तो अच्छा हाँ काम जी। है ना, हाँ ये जी। तो डेवलपमेंट हो रही है हाँ जी, इससे। डेवलपमेंट भी हाँ, हो रही है कहीं लोगों ना को कहीं। मतलब रोजगार मिलेगा हाँ इससे, हाँ ये तो अच्छा है हाँ। काम।
जो पुरानी हमारी धरोहरें और संस्कृति है उसको सहेजना भी हमारे लिए हाँ वो बड़ा भी होनी जरूरी है। चाहिए तभी है। अच्छा अच्छा, तभी हाँ है। ये धरोहरें मैंने प्राचीन टाइम से देख रहा था। हाँ जी आप जब छोटे होंगे, आई थिंक हमारा तो तब बर्थ भी नहीं हुआ हाँ होगा, जी जी। तो उस टाइम से ये शायद मंदिर यहाँ पे होंगे ये आई थिंक। मंदिर तो खुले है पहले सब। अच्छा, ये खुले तो ही थे। पानी से आने से जैसे लोग मिट्टी फेंकते जैसे वो देखो ढेर लगाए हैं मिट्टी के। हाँ जी। बस जैसे हाँ ये मिट्टी के ढेर लोगों ने छोड़े जैसे प्लॉट बना रहा है लोग जी जी डैम के किनारे फेंक जी रहा जी जी जी। है। ये भी आने के भी सब यही बनेगा। हाँ, इससे सील्ट, इससे हाँ सील्ट बनेगी और हाँ उससे सीढ़ी नुकसान बनेंगे भी, और नुकसान भी सारे होगा। ऐसे मंदिर बिल्कुल अच्छा ओपन थे सारे। अच्छा। हम खेला खेलना पाते थे छोटे होते जी जी बकरियां जी। भी चारते थे यहाँ पे और सब आराम बच्चे से। हम भी लखनपुर के भी हम तो रघुनाथपुरा के पढ़ते हैं ना जैसे पर आ, सारे अपने इकट्ठे होते थे। जी जी। ओके जी, थैंक ओके। यू। ये जो आपको छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं ना, इन 3 मंदिरों को हम पूरा करने के बाद पूरे सांडू मैदान के जितने मंदिर हैं उनको पूरा कर लेंगे। 3 मंदिर काफ़ी नज़दीक है, तो चलिए चलते हैं। कितना टाइम लगता है? अभी 1 बज रहा है। 1 बजे के बाद हम 1 घंटे में पूरा कोशिश करेंगे इन 3 टेम्पल को करने की। काफ़ी टाइम लगता है यार, मुझे कम से कम ये तीसरा घंटा चल पड़ा है इनको कवर करने में, ऊपर से लेके नीचे तक। अब आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप इस एरिया में रिसर्च करने आते हो या ट्रैवल करने आते हो, ट्रैवल मेरा मतलब है कि चीज़ें जानने के लिए, जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए आते हो, तो पानी की बोतल साथ रखें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। तो यहाँ पे दूर दूर तक पानी मतलब पीने लायक नहीं है। वैसे तो पानी तो है, इसका फिल्ट्रेशन बाद में होता है, बट अपने साथ बोतल ज़रूर लाए, बैग में रखें। और पानी आपका बहुत ही मददगार साथी है। बाकी छोटे मोटे स्नैक्स ला सकते हो, बट खाने से परहेज़ करें अगर इस साइड को आपने एक्सप्लोर करना है और जानना है इस साइड के बारे में। खासकर रिसर्चर के लिए काफ़ी बेहतरीन ये यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल मतलब आर्कियोलॉजिकल में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है, इतिहास को और कल्चर को समझने के लिए बिलासपुर के। तो वाकई में यार यहाँ पे एक मतलब उस टाइम को देखते हुए, उस टाइम में इतना ज़्यादा डेवलप ये बिलासपुर कर गया था 16वीं से 17वीं शताब्दी में। बट भाखड़ा बांध बनने के कारण फिर से उनको विस्थापित करना पड़ा। कई हरियाणा विस्थापित हुए, कई बिलासपुर में ही थे। तो उस टाइम से इस टाइम को देखते हुए काफ़ी हैरानी होती है कि उस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा आधुनिकता है इस पूरे एरिया में थी। क्योंकि राजाओं महाराजाओं के टाइम पे जो भी ब्रिटिशियंस थे यहाँ पे आते थे, और पूरा बिलासपुर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल एस्टेब्लिश था। क्योंकि हम अपने दादा दादी से सुनते आए हैं अक्सर इस पुराने बिलासपुर की जो किस्से और कहानियाँ हैं। कहलूर, सतधारा कहलूर के नाम से भी इसको जानते हैं। 7 धाराएँ हैं, धाराएँ यहाँ पे है, मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, उन्हीं के बीच में भाखड़ा बांध भी बना हुआ है। माँ नयना देवी यहाँ पे मुख्य इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है। और अब हम जा ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन किस्सों को छेड़ा जाए। आप बोर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते होंगे, तो बताना ज़रूरी है यार, कल के लिए जब हम इन वीडियो को देखें तो महसूस कर सके कि हमारा इतिहास कितना ज़्यादा जो है कल्चरल और हेरिटेज, जिसको हमें सजोड़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए मैं आपके सामने रूबरू करता रहता हूँ। बागचाल पुल भी यहाँ पे बन गया है, 4 लेन का काम, रेलवे नेटवर्क का काम। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम, लूनू क्रिकेट स्टेडियम जो कि झील के साथ है, फिर सिंथेटिक ट्रैक है, बहुत सारे मंदिर है, पैराग्लाइडिंग साइट आप ऊपर वाली साइड देख रहे हो। तो ये सारी इतना कुछ बन चुका है। तो लगभग ये मंदिर डूबे नहीं है, बल्कि सिल्ट से ऊपर वाले छज्जे वाली साइड जो इनका चबूतरा होता है उससे पूरे भर चुके हैं। उसी के कारण जो है इनको अगर प्रिजर्व करना है तो बोरिंग करना पड़ेगा, पहले तो नीचे जेसीबी लगानी पड़ेगी, उसके साथ इनको हम री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पीछे वाले मंदिर का भी वही हाल था। इस वाले मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शंस हुई है, नष्ट हो गया पूरा। पानी
और जो सिल्ट जम जाने के कारण देखिए, यानी कि जो टेम्पल का मेन द्वार है वो दब गया है नीचे ही सिल्ट के माध्यम से। सिल्ट इतनी ज़्यादा जम चुकी है, इससे ऊपर वाला चबूतरा है इसका दिखता है। बाकी देखिए आप अपना खुद का इमेजिनेशन से ही देखिए आप कितने जो है ऊंची हाइट इनकी होती होगी उस टाइम पे। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये पूरा पानी से भर जाता है और सिल्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपना जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ती ही जा रही है। जो भी सिल्ट आती है डैम वाले एरिया में बरसात के टाइम पे तो सिल्ट सारी जम जाती है, उसी के कारण ये मंदिरों की हाइट जो है कम हो रही है। इसका जो मेन चबूतरा है ना, जो ऊपर टॉप वाला शिखर बोलते हैं शिखरा स्टाइल पे, तो वही दिख रहा है। सारी सिल्ट अभी भिज चुकी है नीचे। बरसात के टाइम पे पानी चढ़ जाता है तो सारी रेत के कारण आप देखिए इसका जो मेन नीचे वाला जो डोर था वो पूरा सिल्ट से भर गया है। अभी ऊपर चबूतरे वाला ही ये मंदिर का ऊपर वाला पार्ट ही दिख रहा है अभी। तो आप एजम्पशंस कर सकते हैं कि कितना हाइट में कितना ज़्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है और आधी से ज़्यादा हाइट तो इसकी सिल्ट के कारण दब गई है। जहाँ तक मैं पीछे देख पा रहा हूँ कुछ लोग आए हैं इन मंदिरों पे। पुराने मंदिर अभी नदी किनारे है। मैंने सोचा यहाँ पे कोई मतलब ब्लेस नहीं करता होगा, पूजा आरती नहीं करता होगा, बट पीछे ढोल धमाकों के साथ लोग यहाँ पे पूजा करने आए। पीछे वाले टेम्पल पे विजिट करने भी आते हैं, जैसे ओकेजनली आते रहते हैं, इनका कोई फंक्शन होता है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा ढोल धमाके की आवाज़ सुनाई दी। तो लोगों ने अभी भी ये कल्चर संवारा है, जो कि अभी मैं देख के पता लग रहा, क्योंकि पीछे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे लोग बहुत ही कम पहुँच पाते हैं। तो रेयरली अभी मुझे ढोल धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मंदिर की तरफ लोग आए हैं। तो आई थिंक लोगों में श्रद्धा है अभी भी कुछ लोगों में, पर फिर भी आप विजिट कीजिए। जो भी आपका धार्मिक आयोजन होता है ज़रूर इन टेम्पलों में आइए, इन टेम्पलों के बारे में जानिए। इनको हमें प्रिजर्व करने की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। और नीचे वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड है, डैम के किनारे आपको माइग्रेटरी बर्ड भी दिख जाएंगे। उस वाली साइड देखिए, ये है बिलासपुर की सिटी। बिलासपुर को पीछे छोड़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। अब लास्ट टेम्पल रहा, बस लास्ट टेम्पल के बाद हम देन कम बैक कर लेंगे। पर ये जो आइसलैंड है काफ़ी खूबसूरत है, हरी हरी घास है और पीछे देखिए बायोडाइवर्सिटी। माइग्रेटरी बर्ड तो दिख रहे थे और ये देखिए बायोडाइवर्सिटी देखिए आप। अब देखते हैं नीचे हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो पुराने जो नलवाड़ मेले होते थे उनकी पूरी आप एक फील कर सकते हो। हमें तो वो वाला फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको बैल, बहुत सारी मवेशियाँ दिख रही है एक जगह से दूसरी जगह। ये सारी मवेशी आपको छोटी छोटी दिख रही है। यही है बायोडाइवर्सिटी। लोगों ने देखी अभी भी पशुपालन कितने जोरों शोरों से किया है अभी बिलासपुर वालों ने, सारों ने। ये सारे पशु है यहाँ पे, मतलब घास खा रहे हैं यहाँ पे, हरी हरी घास। नीचे हरी हरी घास लगी हुई है। ये जो आप नीचे निशान देख रहे हो ना पाँव के, ये सभी इन्हीं एनिमल्स के हैं, जितनी भी मवेशियाँ है इन सब के। देखिए हैरानी की बात ये देखिए, और एक वंडरफुल चीज़ भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो एग्रीकल्चर तो आ ही जाता है, एग्रो टूरिज़्म, चाहे आप एग्रीकल्चर के नाम से उसको जाने। तो
एग्रीकल्चर में फार्म कल्चर, बफेलो कल्चर वो आम बात है, क्योंकि आप चाहे शहरों में रहे चाहे गांव में रहे, दूध की कमी हमेशा ही खलती है। यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों में हम दूध के बिना रह भी नहीं सकते, एक नीड है हमारी। पर मैक्सिमम आप में से कोई ना कोई दूध का यूज़ करते होंगे। तो यही जीती जागती मवेशियाँ उसका उदाहरण है। कैसे यहाँ पे हरी हरी घास पे ये घास खा रही है और उसके बाद से ही जो इनके मालिक है इनसे दूध निकालेंगे, वही दूध जो है सप्लाई होता है बहुत दूर दूर के लिए, नलवाड़ मेले में बिक्री होती है इन सभी की। और कुछ गाय भी है यहाँ पे, तो ये पूरा दिन यहाँ पे चरती है और उसके बाद जो भी मालिक है इनका पूरा देखभाल करके जो दूध की प्रोडक्टिविटी है ना, पूरी आप देख रहे हो, सारी आप हज़ारों के हिसाब से ये भैंसें जो है आपको यहाँ पे दिख रही है, बफेलोज। तो इन्हीं का दूध हमें पीने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर में चाहे फार्म कल्चर, काऊ कल्चर, बफेलो कल्चर, ये अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जितना भी हम आर्टिफिशियल हो जाए, तो जो भी ओरिजिनल चीज़ें हैं, हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं, इनसे तो हम पीछा मतलब छुड़वा भी नहीं सकते। और ये एक हमारी बेसिक नीड है, हम जितना भी इनसे दूर भागेंगे ये हमें पास ले आने की कोशिश करती रहेगी। तो इन चीज़ों को भी एग्रीकल्चर में ज़रूर शामिल करें। और यही मवेशी आप देखिए कितनी हैरानी होती है और कितनी संजीदगी से ये यहाँ पे घास खा रही है। ये काफ़ी डीप टॉपिक भी है। दूध ही हमें रोज़ जो है पीने के लिए मिलता है, और इनके पीछे जो है बहुत मेहनत होती है उन मालिकों की भी, इनकी भी, कि ये दूध जो है पूरा हमें सर्व करते हैं। अभी एक और टेम्पल है पीछे, ये लास्ट टेम्पल है बिलासपुर सांडू मैदान का। कम से कम 4 टेम्पल 5 टेम्पल हम क्रॉस करके आए, वो पांचों टेम्पल हमने आपको बताए, चारों टेम्पल। लास्टली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, एक हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब इस मंदिर को ही देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि इसको रेनोवेट करने की कोशिश की है। इसका जो भी बाहर से प्लस्तर जैसे ताज़ा ताज़ा ही किया है वैसा लगता है, पर अच्छी कोशिश की है लोगों ने। पर फिर भी ये मंदिर देखिए काफ़ी तहस नहस हो चुका है ये भी। यहाँ पे इसको भी प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, सहेजने की ज़रूरत है। सारा चारों साइड से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिलासपुर सांडू मैदान से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आपको वीडियो भी साझा कर रहा हूँ आपके साथ। चारों साइड से ये पूरा आप देखिए किस तरह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है पानी के कारण। अब शायद अंदर जो भी आइडियल है, मूर्तियाँ है, वो भी शायद दब गई है। बट इसे जो है बोरिंग करने की नीयत है, ताकि वो मूर्तियाँ भी इसमें ढूंढ सके। और इतिहासकारों के लिए तो ये खजाना है ही है, जो आर्कियोलॉजिकली में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी आप रियल ट्रैवलर हो तो ज़रूर आए। ये सारी प्रॉब्लम जो है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी चलने में, बट इन मंदिरों को हम एक ग्लोबल मैप में ला सकते हैं, एक हेरिटेज और यूनेस्को में। तो पहल करनी चाहिए, कुछ टाइम पे पहल चली हुई थी, कुछ स्थानीय लोगों से हमने बात की। पर मंदिर देखिए आप, वैसे के वैसे ही है आज की डेट में भी। इनके लिए काम चला हुआ है, बहुत ही धीमी गति से चला हुआ है। एक मंदिर सामने उस पार वाली साइड था, मतलब गोविंद सागर की किनारे वाली झील है, मतलब गोविंद सागर ये जो झील है इसके किनारे वाली साइड मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार तो उन्होंने कर दिया है, रीएस्टेब्लिश कर दिया था उठा के। बट इन मंदिरों को करने की ज़रूरत है। तो लोकल लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट को इनिशिएट करने की ज़रूरत है, जो भी गवर्नमेंट आए। तो इस वीडियो का मकसद था कि आप में से जो भी ट्रैवल करते हैं या करना चाहते हैं, बिलासपुर में आना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमें ट्रैवल करनी चाहिए, अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें सीख भी मिलती है और आगे हमें एक मजबूती भी मिलती है। हमें अपने पर्यावरण को संजोने का एक नज़रिया भी मिलता है। हमें अपनी धरोहरों जो हेरिटेज है इनको संजोए रखने के लिए एक संदेश भी प्राप्त होता है, और संदेश हम इससे मैसेज दे भी सकते हैं, और मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है। तो ट्रैवल का मेन मतलब यही होता है कि हम अपने आसपास में क्या घटित हो रहा है, किन प्रॉब्लम से, किन परेशानियों से लोग सामना कर रहे हैं, उन चीज़ों को बताना, दिखाना। अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोग्राफर है, यूट्यूबर है, चैनल चलाते हैं, तो ज़रूर इन जगह को एक्सप्लोर करें।
मेन मकसद था मेरा इन टेम्पल को बताना, इनको सहेजना। तो ज़रूर बिलासपुर में आप विज़िट ज़रूर कीजिए। चंडीगढ़ से 108 किलोमीटर के करीब है। तो चंडीगढ़ से मनाली वाले हाईवे में आपको ये बीच में मिल जाएगा। चंडीगढ़ से 108 किलोमीटर के करीब ये पड़ जाएगा। आपको एक ब्रिज दिख जाएगा बराड़ी मंडी के नाम से। बराड़ी मंडी से पूरा लोकेशन दिख जाता है बिलासपुर का। सामने एरिया है बंदला धार है, सतधारा के नाम से इसको जाना जाता था। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठ के बना रहा हूँ, तो काफ़ी टायर्ड भी हो चुका हूँ। 4 से 5 किलोमीटर का तो हमने कवर कर लिया है। ये घुमा फिरा के जाता था। आइसलैंड काफ़ी बड़ा है, ये मैंने फर्स्ट टाइम पे देखा है। ये पोंग वेटलैंड से भी बड़ा है आई थिंक, मुझे लग रहा है। नगरोटा सूरिया में भी ऐसा वेटलैंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड है, मवेशिया है, टेम्पल है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बस स्टैंड के करीब करीब आपको टेम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे बराड़ी मंडी तो आप देख ही सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, बोटिंग पॉइंट है। बोटों में से होते हुए आप आनंद लेते हुए किनारे आर पार करते हुए ऋषिकेश पतन जा सकते हो। लूनू पतन है यहाँ पे, जियोरी पतन है। अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनिशिएट भी किया है, जो क्रूज़ है, शिकारा राइड है, वो स्टार्ट कर दी है। पर काफ़ी हैरानी होती है और काफ़ी दुख भी होता है कि गवर्नमेंट इसमें इनिशिएट नहीं कर रही है। कुछ टाइम पे तो किया था, बट सभी गवर्नमेंट भाग खड़ा डैम आया, डूबी गए घर सारे, इस नाम से कोई गाना है सांडू मैदान के ऊपर भी बनाया गया है। उसमें पुरानी बिलासपुर की जितनी भी यादें हैं, वो का जुड़ाव था, वो सारा उसमें बयां किया गया है। काफ़ी इमोशनल सॉन्ग है, उसको सुनिए और बिलासपुर इस जगह के बारे में जानिए। क्योंकि ये बिलासपुर सिर्फ पूरे ज़िले में ही मतलब फेमस नहीं थी, मतलब पूरे प्रदेश में एक अपनी अहमियत भी रखती थी उस टाइम पे, 16वीं से 17वीं शताब्दी। क्योंकि यहाँ पे मेन हब हुआ करता था। खासकर यहाँ पे मेले लगते थे, हॉस्पिटल होते थे, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते थे। आई थिंक हमने भी सुना है लोगों को। मंदिर थे, राजाओं महाराजाओं की जो राजधानी थी मेन, जो उनकी रहने की जो भी दिनचर्या होती थी यहीं पे होती थी। हालांकि जो पहाड़ी रियासतें हुआ करती थी वो हिल एरिया में हुआ करती थी। यानी कि ये जो धार है, ये बैक वाली धार पता नहीं मुझे, आई थिंक जो किले आपको मैक्सिमम ऐसी वाली जगह पे भी मिल जाएंगे। जैसे ही आप राजस्थान या हिमाचल प्रदेश में जितने भी किले देखते होंगे, तो ऐसी जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पर ये यूनिक इसकी यही बात थी कि इसमें जो राजाओं की रियासत थी, बिलासपुर कह लो रियासत, उसका रहन सहन जो है सतलुज वैली के करीब करीब ही था, यानी कि मैदानी एरिया में था। बाकी की रियासतें पहाड़ी रियासतों में थी, मतलब पहाड़ी ढलानों में थी, माउंटेन में खासकर। तो इसी के लिए इसकी फर्टिलिटी भी उस टाइम पे ज़्यादा थी और इजी साधन भी इजी हो जाते थे, लोग भी आसानी से इसकी सैर कर सकते थे। और उस टाइम पे भाखड़ा बांध भी नहीं बना हुआ था, नदी होती थी। तो समय समय पर मैं ये चीज़ें आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, इन धारों के बारे में बताता रहूँगा। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यार, हर वीडियो में एनवायरनमेंट को ज़रूर क्लीन कीजिए। बिल्कुल सेफ रखिए हर जगह को। जहाँ पे भी जाते हो बिल्कुल भी गंदगी बिल्कुल ना रखिए, अपने बैग में ही डाल दीजिए जितने भी रैपर है। पानी हमेशा अपने साथ कैरी लेकर चले, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। और कपड़ों का भी ध्यान रखें, पहन के आए, पर ट्रैवल ज़रूर करें। और ट्रैवल सोचने के लिए ये नहीं कि हमने कहाँ रहना है, क्या खाना है, वो मतलब जस्ट एक आपका बेसिक सा स्टेप है। बट जो असली ट्रैवल है ना, आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। इन लोगों की समस्या सुन के, समस्या के बाद इन मंदिरों को जब देखेंगे आप, 5 से 6 मैंने टेम्पल बता दिए है, तो ज़रूर इनमें अमल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप बोर भी हो गए होंगे, पर इस वीडियो का मकसद यही है और इसको मैं अपलोड करूँगा चाहे कितनी भी लंबी बन जाए। तो सॉरी बोर करने के लिए, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रजत ट्रैवलॉग में जरूर विजिट जरूर कीजिए। प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो जरूर कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक में रजत ट्रैवलॉग के नाम से। तो ये किस्से और पहेलियाँ, ये कहानियाँ, ये परेशानियाँ, ये लोगों की दिक्कतें, लोगों की परेशानियाँ, सोशल्स, जो समाज से लगाव है, ये यूं ही चलता रहेगा रजत ट्रैवलॉग के माध्यम से। एंड जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। आई थिंक आपको मज़ा भी आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो ज़रूर चैनल में विजिट ज़रूर कीजिए और जानिए इन चीज़ों के बारे में।